हेलो एवरीवन, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास किए बिना आप नेशनल इनकम के जो 3 मेथड हैं, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देख लेना। उसको देखे बिना आज की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो आप आज के जो बेसिकली टॉपिक्स है हमारे, वो क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉलोइंग। तो आज हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जीएनपी को एनडीपी में कैसे बदलते हैं, एनएनपी को जीएनपी में कैसे बदलते हैं, जीडीपी को एनएनपी में कैसे बदलते हैं। आज की पूरी क्लास इसी पर बेस्ड है। आप ठीक है? और आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाएगा। और वहीं पर मैं स्टडी मटेरियल भी पोस्ट करता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। ठीक है? और इस पर्टिकुलर से हमें जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू इसको। देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है? जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। अब देखो, अभी तो हम सीख रहे हैं कि जीएनपी एट एफसी से जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, वो सब। तो उस केस में क्या है कि जब भी ऐसा हो जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो इसी टाइप का आप दूसरा क्वेश्चन के अंदर ढूंढ लो। तो आपको क्या मिल गया? एनडीपी एट एमपी मिल गया। तो यहां पर हम लिखेंगे एनडीपी एट एमपी। ठीक है? अब देखिए बच्चों, कि अगर हम नेट से ग्रॉस पर जाएं, देखो पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 3 गोल्डन फॉर्मूले जाने थे, तो उसको आप लोग देख लेंगे। मैं वहीं पर इसी पर बेस्ड है ये सारी चीजें। तो देखिए, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है? तो अगर हम नेट से ग्रॉस पर जा रहे हैं, ये नेट है और ये ग्रॉस है, तो नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। और वहीं अगर हम ग्रॉस से नेट पर जाएं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है? और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में आपको एक नई बात पता चलेगी। ठीक है? हर क्वेश्चन में आपको एक नई बात पता चलेगी। दूसरा है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो एनएफआईए प्लस करते हैं। ठीक है? एनएफआईए क्या करते हैं? प्लस करते हैं। उसके बाद तीसरा है मार्केट प्राइस से फैक्टर पोस्ट। तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर पोस्ट पर जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है? तो अब ये ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन सब की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है? तो चलिए इन सब की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखिए, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी कितना था? 80,000 था। प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? 4950 है। एनएफआईए, अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस में गिवन है। इसमें गिवन है माइनस में, तो यहां पर तो हम प्लस कर दें, पर ब्रैकेट में हम माइनस में 200 ले लेंगे। अब माइनस में क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखो बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो यहां पर हमने ब्रैकेट बनाया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? 10,600 माइनस सब्सिडीज क्या है? 1770। ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए, 80,000 में 4,950 प्लस किया तो 84,950 आ गया। ये -200। ठीक है? फिर माइनस का साइन। अब यहां पर 10,600 में से
हम माइनस कर लेते हैं 17 70, तो 0 3 5 सॉरी 8 और 8 आ गया ये, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 8830 आ गया। आप किसी भी तरीके से प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 84,950 में से हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है ये, ठीक है। तो ये 9030 आ गया, ठीक है। इन दोनों देखो, दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में प्लस किया तो क्या आ गया 9030। अब इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो सॉरी माइनस कर लिया, 02957, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या है, 75920 आ गया, ठीक है। होप सो कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखोगे कि इसमें बोला है इन्होंने कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक इनकम को देखें तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि वो जीएनपी है, एनएनपी है, क्या है, सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम का सिंबल क्या होता है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एनडीपी एट एफसी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, और हमें क्या गिवन है, जीएनपी एट एमपी, ठीक है। तो अब वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे कि ग्रॉस से अगर हम नेट पर आ रहे हैं, ग्रॉस से नेट पर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस। उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं, एनएफआईए माइनस हो जाएगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जिसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जीएनपी एट एमपी कितना है, 58,350, डेप्रिसिएशन 1625, एनएफआई। अब देखो एक बात और समझना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है एनएफआईए, पर यहां पर क्या लिखा है, टू। तो टू का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, हमारे फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, -240 कर देंगे क्योंकि हम लोग पे कर, ठीक है। फिर माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो अब हम इसे बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे बेटर तरीका वही होता है कि हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी तरीके से लिखें। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240। अब 2590 में से हमें माइनस करना है 1540। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, पर आप लोग इस तरीके से करो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि गलत नहीं है। तो ये माइनस में 1050, ठीक है। अब देखो कि जो माइनस के हैं वो अलग कर लो, जो प्लस के हैं वो अलग कर लो। तो 58350 प्लस 240 माइनस 1625 माइनस 1050। तो अगर हम 240 इसमें प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 58590, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 16251050, तो 5762। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 58590, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, ये यहां पर माइनस में आया 2675। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं
कि इसमें से 2675 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि 5 1 9 5 5, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? 5595 आ गया, 915 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। तो इसमें नई बात क्या थी कि डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, डिस्कस कर रखा है हमने। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो तो तब क्या करेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है, अब ये हमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट एफसी लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, किससे? जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एमपी से। ठीक है, तो वही चीज कि ग्रॉस से अगर हम नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं एनएफआईए प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जीडीपी एमपी की वैल्यू देखें तो 4800, डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इसमें कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो हमें डेप्रिसिएशन के अदर्स नाम याद रखने पड़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन के अदर्स दो नाम है, एक है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो अब देखो कि इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो गया? 200 हो गया। एनएफआईए, एनएफआईए 80 हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखो ये छोटी कैलकुलेशन है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 4800 में से 2 गया तो 4600 आ गया, ये प्लस 80, अब 300 में से 60 माइनस किया तो 240 आ गया। तो ये कितना आ गया? 4680, और इसमें से माइनस कर देना हमें 240। तो यहाँ पर हम लोग 4680 में से 240 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ गया। ठीक है, तो होप सो कि ये भी क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ जो डेप्रिसिएशन वाली बात है वो आपने अपने नोट डाउन में लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम गिवन है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी एट एफ से लिखते हैं। तो नेट से अगर हम ग्रॉस पर जा रहे हैं डेप्रिसिएशन प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं एनएफआईए माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। नेशनल इनकम 6700, डेप्रिसिएशन 180, एनएफआईए। अब देखो एनएफआईए इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो जब भी ऐसा गिवन हो तो जो हमें रिसीव हो रहा है वो प्लस करेंगे और जो हम दे रहे हो माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमें रिसीव हो रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, और जो हम पे कर रहे हैं वो माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स 130, सब्सिडी 70। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 67, देखो छोटी कैलकुलेशन होता है तो हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें आसानी हो जाती है। लंबी कैलकुलेशन हो तब आप कर कर देख लेना, बट छोटी कैलकुलेशन हो तो उसे डायरेक्टली कर सकते हैं।
तो 6880 माइनस, अब देखो 100 माइनस 150, बड़ा कौन सा है 150, तो साइन किसका आएगा, माइनस का 50 आ गया, प्लस 130 में से 70 माइनस किया तो 60 आ गया, ठीक है। तो 6880 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं, हम प्लस कर देख लेते हैं। तो 6880 और प्लस कितना करना है 110 करना है, तो 0996, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6990, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, ये हमारे पर्टिकुलर्स है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी, इससे जीएनपी एट एफसी से। तो ग्रॉस से नेट पर गए, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेशनल से डोमेस्टिक पर गए, एनएफआईए माइनस किया, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर कोई चेंज नहीं होगा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जीएनपी एट एफसी कितना है 2700, डेप्रिसिएशन, आप देखो डेप्रिसिएशन का दूसरा तीसरा नाम आ गया रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, तो 150, एनएफआईए में वही फ्रॉम वाला है और टू वाला ये आ गया। तो अगर हमने 2700 में से 150 माइनस कर दिया तो 2550 माइनस, अब ये देखो माइनस में क्या आ गया, ये 30 आ गया, प्लस 30 हो गया ये, ठीक है। तो 2580 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगर आप इस तरीके से जीएनपी से जीडीपी, एनडीपी से एनएनपीएफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ये करना सीख गए, तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो प्रोडक्शन मेथड पर आने वाली है, उसके क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमारे पास ये पर्टिकुलर्स है, तो हमें दो चीजें जो है ये एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी का यूज करके हम इनडायरेक्ट टैक्स हो या डेप्रिसिएशन हो, इस तरीके की कुछ भी दो चीज गिवन होगी, तो उससे हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, चाहे डेप्रिसिएशन पूछा हो, इनडायरेक्ट टैक्स पूछा हो या सब्सिडी पूछी हो, कुछ भी पूछा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी। तो ग्रॉस से अगर हम नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हैं तो एनएफआईए माइनस करेंगे, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं तो एनआईटी माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखो कि यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स हमें कहां आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। अब देखो माइनस में क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हमने आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी मिलेगा, जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। अब देखो ये माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस सब्सिडी हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो जीएनपी एट एमपी, एनडीपीएफसी को उधर ले गया तो माइनस में हो गया, ये डेप्रिसिएशन एज इट इज रहा, एनएफआईए और सब्सिडी प्लस में।
अब हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर जीएनपी एट एमपी कितना है 58350। एनडीपी एट एफसी कितना है, तो माइनस करना है हमें 55915। डेप्रिसिएशन कितना है 625। एनएफआईए तो दो चीजें, फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसी के ऊपर, तो मैं कुछ एडिशनल चीज नहीं कर रहा हूँ। और प्लस सब्सिडी, तो सब्सिडी कितना है 1540। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, तो हम गलत ना हो इसलिए बिल्कुल स्लो तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले माइनस कर देते हैं, तो 5 3 4 2 2435 आ गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 2435। अब आगे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्लस कर देते हैं 1540, ये वाला है। इसमें से माइनस होगा 625 1625। और इसको हम अगर ध्यान से करें तो माइनस, अब देखो ये 865 है, इसमें से 625 माइनस करना है, तो 0 4 2, तो 240 आ गया, पर ये माइनस में 240 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1540 प्लस कर लेंगे, तो 579397 आ गया। इसमें से हमें माइनस क्या करना है 25 माइनस कर दो, तो 0 5 3 2। तो अब हमारा फाइनल जो आया यहाँ पर वो क्या आया 2350। अब इसमें से प्लस करना है हमें 240। ठीक है, तो 240 अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो 0952। 2590 ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। ये क्या आ गया इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पूछे, डेप्रिसिएशन पूछे या कुछ और पूछे, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है, किसी पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।